चाहती हूँ। कट हो गया, कट हो आवाज़ आ रही है? ओके। तो मैं आप लोगों से ये आ रही है ना? ओके। नहीं, मुझे कोई हिंट नहीं मिल रहा है ना कि आवाज़ आ रही है करके। आ रही है आवाज़? ओके। एक मिनट। एक मिनट। मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं सोनल मिश्रा मुंबई से बोल रही हूँ। हमारा 3 अक्षर का है नाम, रिएक्शन। और हमारे ब्रह्मांड में भी 3 देवों से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश। इतनी इन तीनों से जुड़ा है वो हेल्थ वेल्थ और फिटनेस। जिस कंपनी का नाम ही त्रिवेद से जुड़ा हुआ हो वो कितना महान होगा। इसलिए हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम रिएक्शन में काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी इतनी अच्छी है और परमात्मा ने हम सबको एक जैसा बनाया है। और हमारी सोचें सबकी अलग अलग है। कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। कोई कंपनी के बारे में सोचता है, कोई किसी चीज के बारे में सोचता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि हेल्थ वेल्थ और फिटनेस, हेल्थ वेल्थ फिटनेस, हैप्पीनेस कैसे आएगा? उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। मैं हमेशा सबसे एक बात कहती हूँ कि आप लड़ाई बाहर किसी से नहीं लड़नी, बाहर वाले किसी से नहीं लड़ना चाहिए। आपको कंपैरिजन भी किसी से नहीं करना चाहिए। आपकी लड़ाई भी सिर्फ अपने से ही होनी चाहिए। आपकी लड़ाई खुद से हो। खुद से लड़ाई करेंगे तो रोज आपका बेहतर होगा, आप बेहतर बनेंगे, बेहतर होनी चाहिए। कल से आज बेहतर हो इसकी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए ऐसा क्या करें जो हमें ज्यादा स्मार्ट, मैच्योर, ज्यादा बेहतर। आइए कुछ ऐसा करते हैं जिनको आप अगर हेली डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो बेहतर बन जाते हैं। चैलेंज योरसेल्फ। हम हमेशा उतना ही काम करते हैं जो हमें लगता है कि हमसे होगा या हम पहले इसे करे हैं। पर हम उसे उतना ही कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। कुछ नया करते रहना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। कुछ मिल रहा है और कुछ शायद नहीं मिल रहा है। उस वजह से हमें अपने कंफर्ट जोन में हमेशा रहना चाहिए। तो हमेशा खुद को चैलेंज करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ऐसा करते रहिए आपने पहले कभी नहीं किया हो, जिसको करने से आपका दिमाग दिमाग आपका वर्क करेगा। आपको एक्टिविटी आपको एक्टिविटी होना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपके अंदर खुद से जागेगी कि हमें कुछ करना है, कुछ सीखना है। कुछ सीखने के लिए आपको अपना नजरिया चाहिए। जैसे हम भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है इसलिए कि हमारी नजरें एक जैसे है, हमारे ईयर एक जैसे है, हमारे माउथ एक जैसे है। लेकिन हमारा नजरिया क्या है? हम किस नजरिए से किसको देखते हैं? कोई इस नजरिए से कोई अच्छाई देखता है, कोई बुराई देखता है, कोई चित्रकला देखता है, कोई और कुछ देखता है। सबका नजरिया अलग है, लेकिन है हम सब एक तरीके से। लेकिन जो सक्सेस होना चाहता है वो सक्सेस की तरफ अपनी नजरिया डालता है और सक्सेस होने की कोशिश करता है वो, कि हमें सक्सेस कैसे होना है। सक्सेस होने के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा किस्मत हमें होगा तो हमें मिलेगा। लेकिन किस्मत कहाँ से मिलेगा आपको? किस्मत आपको बनानी पड़ेगी। परमात्मा ने किस्मत सबको दिया है, लेकिन किस्मत करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। किस्मत करने के लिए जैसे हम कुछ कर रहे हैं, हम उस पर मेहनत करेंगे, हम उस पर फोकस करेंगे, तभी हमारा किस्मत साथ देगी। अगर हम किस्मत के ही भरोसे रह जाएंगे तो किस्मत हमारा साथ कभी नहीं देगी। इसलिए किस्मत के भरोसे मत रहिए, आप वर्क करिए। अभी लिम सर ने हम लोगों को कितना अच्छा प्रोडक्ट दिया है।
लेकिन वो कोई किस नजरिए से देखता है, कोई किस नजरिए से देखता है, लेकिन जो पहचानता है कि ये प्रोडक्ट हमारा कैसा है, वो आगे निकल चुका, वो इतना आगे निकल चुका है कि जो वो सोच भी नहीं सकता है कि उसके पास कल ये था और आज ये हो गया है। तो उसको आप पहचानिए कि हमारे पास क्या है। जैसे एक छोटी सी चिड़िया रहती है, जो चिमनी आप लोग सभी जानते हैं, वो चिमनी घोंसला बनाती है, अंडे देती है, बच्चे को सेकती है, उसको जो पानी पिलाती है, खाना खिलाती है। जब वो चिड़िया बड़ी हो जाती है तो उसकी माँ उस घोंसले से उसको धक्का दे देती है। आपको पता है कि वो धक्का क्यों देती है? वो धक्का इसलिए देती है कि तुम भी उड़ो और तुम अपना घोंसला खुद बनाओ, तुम अपना दाना खुद चुनो और इंडिपेंडेंट बनो, ताकि तुम्हें उड़ने का एहसास हो। उसी तरीके से हमारे सर है, लिम सर, जिन्होंने इतना मेहनत करके इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, जिसमें हम सब कुछ भी मेहनत नहीं किए हैं, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किए हैं हम। हमारे सामने 36 भोग रखा हुआ है, लेकिन हमें खाना कैसे है वो किसी को नहीं आ रहा है। बस हम सोच रहे हैं कि बस हमें खाना है, खाना है, खाना। वो खाने के लिए आपको प्रयास करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको घिसना पड़ेगा। जब तक आप घिसेंगे नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको वो मिलेगा कैसे? उसको मिलने के लिए तो आपको प्रयास करनी पड़ेगी। तो वो प्रयास हमें करना है। जैसे अभी किसी का नाम महान, महान बोलो तो महान क्या होता है? महान बहुत बड़ा होता है, महान बोलो तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन महान बनना कैसे है वो किसी को पता नहीं है कि वो इंसान महान कैसे बना। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन बहुत कुछ ही लोग ऐसे हैं जो दुनिया में अपना नाम कर पाते हैं। दुनिया को लोग लोग उसको जानने लगती है। लोग उसको कैसे जानते हैं? उसने मेहनत किया, उसने वर्क किया, मेहनत करके, उसने वर्क करके आज वो इस मुकाम पे पहुंचा है। हर बड़े आदमी का पन्ना पलट के आप देखिए कि बड़ा आदमी वो कैसे बना है। उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत तकलीफें झेली, बहुत कोशिश किया उन्होंने। एक चीज को 10 बार उसने करने की कोशिश करी कि वो बेटर हो, तब वो बेटर होता है। जैसे हम सब रिएक्शन के भाई बहन हैं, हम लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो हमें किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? एक दूसरे का हौसला बढ़ाना है, एक दूसरे को सीख देनी है कि हमें मिलकर चलना है, हमें मिलकर ये काम करना है। किसी को तकलीफ है तो आप उसे प्रोत्साहित करें, उसकी मदद करें, यानी कि उसको पीछे खींचे। कितने कितने ऐसे लोगों की आदत है कि जो सक्सेस पे जाता है, लोग उसको ये पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे खींचने की कोशिश ना करें, उसे आगे बढ़ने दे, उसे आगे बढ़ने का हौसला दे, उम्मीद दे। जिस तरीके से राह कभी थकता नहीं है, राह चलने वाला थक जाता है। अगर आप राह चल रहे हो तो पीछे मुड़ के कभी मत देखो। पीछे मुड़ के देखने से इंसान गिर जाता है। इसलिए आपको आगे चलते रहना है। जब आप आगे चलते रहोगे तो आपको राह जरूर मिलेगी। घबराना नहीं है कि आपने कितना राह तय किया है, आप कितनी दूर चला है। बस आपको चलते रहना है, चलते रहना है। जब आप चलते रहोगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। क्या? सक्सेस कैसे मिलता है? सक्सेस कैसे मिलता है? अगर आपकी सोच अच्छी रहेगी, आप सबको अपने जैसा समझोगे, आपको अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, तो अच्छे लोग के साथ में आपको रहना पड़ेगा। अच्छे लोग के साथ में रहने से आपको वो सक्सेस मिलेगा। जो सक्सेस हो गए हैं लोग, तो उन वो तो हो गए हैं, लेकिन हम नहीं हुए हैं, तो हमें उससे कुछ सीख मिलेगी कि हमें भी कुछ अच्छा करना है। हम उसके साथ रहेंगे तो उससे हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ उसे देखना है कि वो किस तरीके से रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो वो सब चीज हमें सीखनी है। वो सब चीज सीखने के लिए हमारे दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। हमारा दिमाग अगर शांत रहता है, तब हम किसी चीज का चैलेंज ले सकते हैं। चैलेंज लेने के लिए हमको उतना ही वर्क करना पड़ता है जितना हम सोचते हैं कि ये काम कर दिए तो अब हमको हो गया। नहीं, आपको कुछ अलग करना है। आप जब कुछ अलग करते हैं, तब आपको पता चलता है कि नहीं, हम कुछ अलग कर रहे हैं। कुछ अलग एक्टिविटी करिए आप।
कुछ अलग नया करिए जिससे आपका दिमाग चले, जिससे आपका दिमाग पे जोर पड़े कि नहीं ये चीज कैसे किया जाता है, क्यों करना है हमेशा। हमें हमेशा हमें खुद का चैलेंज लेना चाहिए, खुद को चैलेंज करना चाहिए, यानी कि दूसरे को चैलेंज करना चाहिए। खुद पे जब आप चैलेंज करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा एक से बढ़ के एक आप अलग अलग एक्टिविटी करिए, आप अलग कुछ करिए। जब आप अलग करोगे तो आपको अलग 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 चीजों का अनुभव होगा। रिएक्शन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन मैं आपको पहले ही बोल चुकी कि त्रिदेव, त्रिदेव जो ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उनके नाम पे है समझो। तो वो इतनी बड़ी कंपनी जब उनके नाम पे चल रही है, सच्चाई है उसमें, ईमानदारी है उसमें, मेहनत है उसमें, सब मेहनत करके उन्होंने, लिम सर ने हम सबको सौंप दिया है। तो हमें कैसे चलना है उनको लेकर, हमें कैसे उनका नाम बढ़ाना है, ऐसा नाम करना है कि हर घर में हमारा प्रोडक्ट जाए, हमारा प्रोडक्ट खाए। जो घर में रोशन नहीं है दिए, उस घर में वो रोशनी के दिए जलाए जाए। जो कि इंसान हार चुका है कि अब हमसे नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ बिजनेस नहीं है, उसको हम बिजनेस दे करने के लिए हम उसे कुछ बताएं, हम उसे कुछ मोटिवेट करें, ताकि वो उसके जीवन में भी उजाला फैले और वो कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करे। आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे तो आपको भी ब्लेसिंग मिलेगा। जैसे लिम सर को आज दिन प्रतिदिन वो कहाँ पहुंच रहे हैं, आज वो ऐसे वहाँ इतने बड़े आदमी नहीं बन गए, उनके साथ में सब पूरी दुनिया का ब्लेसिंग है कि लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। कितना ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग, इंसान हार चुका कि भाई हमारे घर में अब ठीक नहीं हो सकता है ये आदमी, लेकिन हमारे प्रोडक्ट से वो बंदा ठीक हुआ है। तो वो कैसे ठीक हुआ? हमारे लिम सर के मेहनत के वजह से वो इंसान ठीक हुआ है। और जब वो इंसान ठीक हुआ तो आप सोच सकते हैं कि उसको कितना बड़ा ब्लेसिंग मिला होगा। वो ब्लेसिंग कहाँ जाएगा? वो ब्लेसिंग तो एक दिन काम आएगा ही लोगों के। तो उनको ब्लेसिंग मिलता है उस तरीके से। मैं आप लोगों से भी यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप भी अच्छे से बीएक्सएम का काम करें और लोगों को प्रोत्साहित करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। हाँ, और मैं आप लोगों से ये निवेदन करती हूँ, रिएक्शन ऐसा है कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, जब लोग बोलते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी रिएक्शन का नाम चलता रहेगा, मैं तो बोलती हूँ कि युगों युगों तक हमारे रिएक्शन का नाम चलता रहे। क्योंकि हमारे रिएक्शन के इतने अच्छे लिंक सर है, प्रोफेसर सर है जिन्होंने इंडिया में लाया, बिजनेस लाया, रत्ना मैम है जिन्होंने कड़ी मेहनत करी और हम सब ने ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया, सबको बताया कि हमें ये करना चाहिए, और हम लोग आज कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे कर रहे हैं, हम किस तरीके से कर रहे हैं? हम लोग कोई बस हम जुड़ जा रहे हैं कि बस हम रिएक्शन में जुड़ जा रहे हैं, लेकिन हम रिएक्शन में जुड़ के क्या कर रहे हैं? रिएक्शन में जुड़ के हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जुड़ गए, हमारा नाम रिएक्शन में जुड़ गया, बस हो गया। रिएक्शन में जुड़ जाने से कुछ नहीं होता है, हमें खुद पे वर्क करना चाहिए। कि खुद पे आप वर्क करोगे तभी आपसे कुछ हो पाएगा। लोगों को आप कैसे बताओगे जब तक आप कुछ नहीं जानोगे? जब आप खुद जानोगे किसी चीज के बारे में कि हाँ ये चीज सही है, तभी आप किसी दूसरे को बता सकते हो। तो सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना है? सक्सेस होने के लिए आपको सबसे पहले आपको खुद को जानना है, खुद पे वर्क करना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। और मैं आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि, एक सेकंड, सॉरी, सॉरी, मैं आप लोगों से ये करती हूँ। चैलेंज सर, चैलेंज कैसे करें? हम हमेशा उतना ही काम करते हैं जो हमें लगता है कि हमसे होगा, या हम पहले भी कर चुके हैं, और कुछ ना कुछ नया करते हैं जिससे हमें लगता है कि हम नया कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपको काम करने के लिए
अपना दिमाग चलाना होगा, मेहनत करनी होगी, और दि- लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। आप जब लोगों को समझाएंगे कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ, ये चीज हमारा अच्छा है, तो आप करोगे। हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि आवाज नहीं आ रही है। अरे आपको नहीं लगा? आप चालू रखिए, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। अगर आपको कुछ क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या कुछ आपका जानने को मन कर रहा है, तो प्लीज क्वेश्चन कीजिए। अगर आप वेद शास्त्र कुरान को भी पढ़ेंगे तो ये सब में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, किसी ने क्वेश्चन किए है और तब ये ग्रंथ कुरान लिखा गया है। चाहे कितना भागवत गीता हो, या ऐसी और भी कोई ग्रंथ हो, वो सब एक क्वेश्चन पे लिखा हुआ है। स्मार्ट बनने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है, ऐसे लोगों से बात करनी पड़ती है, अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है, उसके साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ऑलरेडी सेल्फ पहली चीज तो आजकल कोई मानने को तैयार ही नहीं होता है कि हम गलती करते हैं, हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते हैं कि वो गलती हमसे हो जाती है। उस और अगर मान भी लिया तो उस कैरेक्टर को करना नहीं चाहते, बल्कि ये बोल के पीछे हट जाते हैं कि अरे हमारी तो गलती ही नहीं थी। तो हमें अपनी गलती माननी चाहिए, क्योंकि जो गलती हम ठीक कर सकते हैं, फिर भी आप उसे ठीक नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ग्रंथ को ही रोक रहे हैं। प्लीज अपने होल्ड को पहचानिए और इसे ठीक करने की कोशिश करिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमसे गलतियां होती है, बहुत सारी बातें हैं ऐसे कि हमसे गलतियां होती है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट होने के लिए बहुत सारी गलतियां करके ही हमें आगे बढ़नी पड़ती है, बहुत सारी गलतियां हमसे होती है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। तो उसको मानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने गलती का एहसास करना चाहिए, सामने वाले को भी मौका देना चाहिए कि नहीं चलो आपने बोला सही बोला। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारी पहली मीटिंग थी, और मैं हेलो। आवाज आ रही है? आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा। हेलो, आप कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है। जी जी, आवाज नहीं आ रही। मैं आप सभी को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है कि समंदर का पानी खारा क्यों रहता है। खारा इसलिए रहता है कि वो सिर्फ लेता है। और गंगा का पानी मीठा क्यों होता है, क्योंकि वो सिर्फ देता है। और नाला का पानी गंध क्यों देता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो स्थिर रहता है, इसलिए वो गंध देता है। तो आप लोग गंध ना बने, गंगा की तरह मीठी बने, और औरों को अपना प्रोडक्ट, अपना समय और अपना जागरूकता करे, और अपना समय उन्हें देकर ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करे। जिस तरह से कोई बच्चा दौड़ता रहता है तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसी तरीके से हमारा जो हम जो काम कर रहे हैं वो भी उसी तरीके से है कि जब कोई कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित कीजिए। आप उसे अच्छे से अच्छे सपोर्ट करने की कोशिश करिए, अच्छे से अच्छा चीजों की उसे आप बताइए कि आपको क्या करना है, और आप उसकी इच्छाएं पूछिए कि वो क्या करना चाहता है। जैसे जिस तरीके का लोग रहता है, जैसे कोई गरीब रहा, उसके पास में वो सक्षम नहीं है कि आपके ये प्रोडक्ट को ले सकता है,
लेकिन वो प्रोडक्ट को लेने के लिए आप उससे क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा साबुन का आप एग्जाम्पल उसे दे सकते हैं कि आप ये छोटा सा साबुन को सेल करोगे, 4 साबुन सेल करते हो आप, तो आपको एक साबुन फ्री में मिल जाता है, तो सामने वाला इंसान खुश हो जाता है कि अरे यार मैं 4 साबुन सेल करूंगा तो मुझे एक साबुन फ्री मिल जाएगा। उसी तरीके से जैसा इंसान रहे वैसा आप उनके साथ में व्यवहार करिए। जो बड़े लोग रहे तो उन्हें बड़ी चीजों का बताइए, जो बेचारा मिडिल क्लास रहे उसको मिडिल क्लास के बारे में बताइए उसको कि आपको ये ऐसा करना है, आपको ये आप ये चीज करेंगे तो आपको ये चीज फ्री मिलेगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको इतना ये मिलेगा, तो वो इंसान करेगा वो। अगर हम उसको पहले ही डरा देंगे कि इतना आपको करना पड़ेगा तो वो कभी नहीं कर सकता है। पहले डराने से वो कुछ नहीं करेगा, तो पहले हमें उसको धीरे धीरे छोटी छोटी सी बातों का, छोटे छोटे से बातों का ध्यान देके उसको आगे बढ़ाना है। उसको आगे बढ़ाने के लिए आप पता है छोटा सा जो हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं तो वो एग्जाम्पल पे वो नोटिस करता है कि नहीं ऐसा बोला तो ये बात सही है, तब हम कर सकते हैं। नहीं तो हम पहले ही बोल देते हैं तो बेचारा वो घबरा जाता है कि अरे यार ये तो मेरे से होगा नहीं, ये मैं कहाँ से खरीद पाऊंगी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इंसान पहले से घबरा जाता है, तो वैसे घबराने नहीं देना है। जैसे आज मैं भी घबरा रही हूँ, आप लोगों को लगता होगा मैं भी आज घबरा रही हूँ क्योंकि हमारी आज पहली मीटिंग है। और पहली मीटिंग में तो आप सबको पता ही रहता है कि मतलब लोग ऐसे नर्वस हो जाते हैं, तो मैं भी नर्वस हो रही हूँ। लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं आप लोगों को बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ कि चलो मैं आपको आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट दूं। और दूसरी मीटिंग होगी तो मैं बहुत बेस्ट देने की कोशिश करूंगी आप लोगों से। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी है आप लोग ईमानदारी से और सच्चाई से, जो हमारे लिम सर ने हम लोगों के लिए गॉड गिफ्ट दिया है, हम लोगों को सब कुछ मिला हुआ है, बस हमें उस पर वर्क करना है। तो उसके ऊपर में आप लोग वर्क करने की कोशिश करिए। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने की कोशिश करिए। आप अगर एक दिन में 10 लोग को सिर्फ बताएंगे, आप एडवर्टाइज करेंगे, 10 लोगों को सिर्फ बताएंगे आप कि हमारा डीएक्शन ऐसा है, हमारे डीएक्शन में ये प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट की ये खामियां है, सिर्फ आप बताइए, आपको सेल करने की जरूरत नहीं है। आप अगर रोज दस दस को बताएंगे और वो 10 लोग को 10-10 को बताने के लिए कहेंगे, तो हमारा एडवर्टाइज इतना हो जाएगा कि पूरा दुनिया में हमारा नाम फैल जाएगा। पूरा दुनिया हम लोगों को जानेगी। और युगों युगों तक हम लोग हमारे लिम सर को लोग जानेंगे, क्योंकि वो भगवान का दूसरा रूप है जिसे हम लोग तहे दिल से उनको प्रणाम करती हूँ मैं। और उनको ये बोलती हूँ क्या उन्होंने इतना अच्छा हम लोगों को जीने की राह बताई उन्होंने हम लोगों को, और हम लोगों को वो सब कुछ दिया। बस हमें लेने के लिए सीखना है कि हमें लेना कैसे है। बस लेने के लिए आप सीखिए, और हम भी आप लोगों के सामने हाजिर होएंगे आपको ले कि हमें लेना कैसे है। बस इसी के ऊपर मैं आज अभी अपना विराम देना चाहूंगी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बेटा।